हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। मैं मनीष बादू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, जीरो आर्टिकल। दोस्तों, जीरो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज मैं ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा जीरो आर्टिकल एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं जीरो आर्टिकल को लेकर, वो एक एक करके क्लियर होती जाए। चलिए शुरू करते हैं। जीरो आर्टिकल दोस्तों, कुछ लोग इसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल का भी नाम देते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। हमने अब तक पढ़ा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनसे पूरा हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनसे पूरा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिनसे पूरा इन दोनों का यूज न करके हम वहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं या फिर नो आर्टिकल का यूज करते हैं। आज का जो सेशन है पूरा जीरो आर्टिकल पे होने वाला है और बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि बुक्स के अंदर इतना कुछ बता नहीं रखा, डायरेक्ट जीरो आर्टिकल के बारे में बता रखा, लेकिन उसके अलावा भी इसके अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो उन चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सारी चीज़ें, आपकी जितने भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर मैं जनरल रूल की बात करूं, अगर जनरल रूल की बात की जाए तो प्रॉपर नाउन से पूर्व हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, या फिर मैं बात कहूँ मैटेरियल नाउन की, या फिर अनकाउंटेबल नाउन, इनसे पूर्व कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जनरल रूल की बात कर रहा हूं मैं। अगर वहीं बात की जाए स्पेसिफिक रूल की, अगर स्पेसिफिक रूल की बात करूं तो वहां हम उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए हम ट्रिक पे चलते हैं कि ट्रिक किस प्रकार की है और कितनी आसान है और समझने में आपको किस प्रकार से हेल्प करेगी वो। दोस्तों, ट्रिक है ग्लास ऑफ HDCM। मैं इसके एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा वर्ड किस प्रकार से यूज हो रहा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जी से गेम की। दोस्तों, जितने भी गेम है उनसे पूर्व कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। गेम जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, जितने भी गेम है उनसे पूर्व आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन कब होता है उस कंडीशन को समझने का प्रयास करेंगे। मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करता हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर डायरेक्ट किसी भी गेम की बात की जाए तो उससे पूर्व कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं आई एम ए क्रिकेट प्लेयर, तो फिर मैं यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज इसलिए किया क्योंकि ये प्लेयर जो नाउन है उसके लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे क्रिकेट एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो मैं इससे पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज कर सकता हूँ। उसके बाद अगर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना हो तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। दिस इज
द क्रिकेट प्लेयर हु बैट्स वेरी फास्ट। दिस इज द क्रिकेट प्लेयर हु बैट्स वेरी फास्ट। यहाँ पे मैंने आर्टिकल द का यूज किया, यहाँ पे मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया, यहाँ पे मैंने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। इसी कंडीशन को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों इस प्रकार की कंडीशन यूज होती है। बुक्स के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई होती, डायरेक्ट बताया होता है कि जीरो आर्टिकल का यूज यहाँ इस कंडीशन में होगा। लेकिन इस प्रकार की अगर कंडीशन हो तो बहुत से चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, और मैं आपको पूरा जीरो आर्टिकल अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, आप जुड़े रहना ऐसे ही। और देखना, देखिए द क्रिकेट प्लेयर लगाया मैंने यहाँ पे मैंने बताया, पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। यहाँ पे मैंने हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन है वो डेफिनेट होते हैं, तो उससे पूर्व हम आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। लेकिन बात कर रहा हूँ जैसे रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन से पूर्व तो हम कोई आर्टिकल लगाते नहीं है। अगर नाउन की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने क्रिकेट प्लेयर यूज किया, तो इससे पूर्व आर्टिकल द का यूज हुआ है। मतलब इस प्रकार की कंडीशन आप ध्यान में रखना कि कब गेम के साथ आर्टिकल का यूज किया जा सकता है और कब नहीं। इसके बाद बात कर रहा हूँ आगे जो वर्ड है हमारा एल, एल से लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो उससे पूर्व भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर संस्कृत है, तो उनसे पूर्व कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन कब होता है उसको भी समझेंगे हम। I speak इंग्लिश। अगर डायरेक्ट किसी लैंग्वेज की बात की जा रही है तो हम वहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो, द नेम ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज टर्म अगर यूज हो रहा है किसी भी भाषा के नाम के साथ, तो फिर हम वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। डू यू स्पीक द संस्कृत लैंग्वेज। ऐसी कंडीशन में अगर लैंग्वेज टर्म अगर यूज हो रहा है किसी भाषा के साथ, तो फिर हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ऐसी कंडीशन थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। एग्जाम के अंदर इस प्रकार की जो चीज़ें होती है कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी बार पूछी जाती है, तो आप इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखना। आगे हम बात करें ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है किसी भी इंसान की फीलिंग्स को शो करना। जैसे किसी की ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, बहादुरी है किसी की, या फिर किसी के द्वारा किया गया आपको प्यार हो, किसी के द्वारा दी गई आपको नफरत हो, हेट हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग आए तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वहीं अगर बात की जाए इसके साथ साथ मटेरियल नाउन की, तो भी हम उनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, जितने भी जो मटेरियल नाउन है, तो उनसे पूर्व भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन कब होगा,
उन चीज़ों को प्रयास करेंगे हम समझने का। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, काफ़ी फेमिलियर होगा आपको, आपने काफ़ी बार सुना होगा, देखा होगा। Honesty is the best पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ऑनेस्टी के लिए मैंने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। वहीं अगर बात की जाए कुछ इस तरह, द ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल इज लाइक्ड बाय ऑल। द ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल्स इज लाइक्ड बाय ऑल, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन शो हो रही है वो एक पार्टिकुलर कंडीशन शो हो रही है। यहाँ पे किसी भी नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि दिस गर्ल, और उस गर्ल की ऑनेस्टी के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर मैं उससे पहले आर्टिकल दैट का यूज करूँगा। एक सेंटेंस और कर लेते हैं ऐसा ही। द ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर राज इज एडमायरेबल। ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल दैट का यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करें मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन की बात की जाए तो उससे पूरा कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। गोल्ड इज एप्रिसियस मेटल। डायरेक्ट अगर गोल्ड की बात की जा रही है तो फिर मैं उससे पूरा कोई आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। वहीं अगर बात की जाए द गोल्ड ऑफ जापान इज चीप। द गोल्ड ऑफ जापान इज चीप। यहाँ पे इस गोल्ड को, जापान का जो गोल्ड है इसके बारे में बताकर उसको पार्टिकुलर बनाया है, तो इससे पूरा मैं आर्टिकल दैट का यूज करूँगा। वैसे एक सेंटेंस और कर लेते हैं। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज नॉट प्योर। तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल दैट का यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एस से सब्जेक्ट। देखिए, भाषा की बात करूं या सब्जेक्ट की बात करूं तो उससे पूरा कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। एस से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी भाषा भी थी, इंग्लिश भाषा भी थी, और यहाँ पे सब्जेक्ट की भी बात हो रही है, या फिर मैथमेटिक्स हो, तो उससे पूरा हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। एक सेंटेंस करेंगे, उस अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने इस सब्जेक्ट से पूरा कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। अगर वही कंडीशन कोई भी भाषा कोई एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है तो फिर मैं उससे पूरा आर्टिकल का यूज कर सकता हूँ, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करूँगा। जैसे आई हैव एन इंग्लिश बुक। यहाँ पे इंग्लिश बुक, डिक्शनरी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे इस बुक के लिए मैंने आर्टिकल एन का यूज़ किया है, न कि मैंने सब्जेक्ट के लिए। ध्यान रखना, सब्जेक्ट तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम हो रहा है यहाँ पे, और एन का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस
नाउन का जो फर्स्ट वर्ड है हमें वो भी देखना पड़ेगा कि उसकी साउंड किस प्रकार की आ रही है। अगर साउंड आ रही है अगर वोवल की, तो फिर हम उससे पूरा आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। अगर साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो फिर हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। आई होप की ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे हम बात करें एस से सीजन। सीजन जितने भी हैं उससे पूरा कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे विंटर है, स्प्रिंग है, तो उनसे पूरा कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। इसमें समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ओ। ओ से ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मीन्स डिजीज। डिजीज जितनी भी है उनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे फीवर है, कोलेरा है, तो उससे पूरा कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, या फिर मैं यहाँ पे सेंटेंस कर लेता हूँ एक, ही डाइड ऑफ कोलेरा। तो ऐसी कंडीशन में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी भी है जिनसे पूरा आर्टिकल का यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल दया का यूज होता है, तो उनको कुछ चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। एक्सेप्शनल कंडीशन भी है इसके साथ जुड़ी हुई। मैं कुछ डिजीज़ के नाम मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मम्प्स है, रिकेट्स है, मीजल्स है, या फिर प्लेग, तो उनसे पूरा हम आर्टिकल दैट का यूज करेंगे। इससे पहले मैंने जो मेंशन करा है उसके बारे में मैंने बताया था कि वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर ऐसी जो बीमारियाँ हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना आप, ये इस प्रकार की डिजीज़ है जिनके साथ एस लगा हुआ है। समझने का प्रयास करना, याद रख सकते हैं आप, जिसके साथ एस लगा हुआ है, जो प्लूरल फॉर्म में है, उनके साथ आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे मम्स है, रिकेट्स है, मीजल्स है, एक आदि कोई अलग है, बट जितने भी ये एस लगा हुआ है जिसके साथ, उसके साथ आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस कर लेते हैं हम। द मीजल्स इज ए contagious डिजीज। द मीजल्स इज ए कंटेजियस डिजीज, तो वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज अवश्य कर सकते हैं, लेकिन सभी बीमारियों के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इन चीज़ों को आप समझना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें एफ से फूड। फूड जितने भी है उनसे पूरा आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सफ़र है, तो इनसे पूर्व आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जितने भी भोजन है उनसे पूर्व आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कब होता है उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई हैव टेकन डिनर। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम उससे पूर्व कोई भी आर्टिकल, अगर अकेला डिनर है, यहाँ पे किसी भी भोजन का नाम दिया जा रहा है, तो उससे पूर्व आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। वहीं अगर बात की जाए कुछ इस तरह, आई हैव
taken a delicious डिनर कह सकता हूँ, लंच कह सकता हूँ। आई हैव टेकन ए डिलीशियस डिनर, तो यहाँ पे जो डिनर है उससे पूरा कोई एडजेक्टिव आया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। मतलब किसी भी भोजन से पहले कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा हो तो मैं उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकता हूँ, ए और एन का। वहीं अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिखूंगा मैं, द डिनर served by my mother was superb। यहाँ पे नाइस हो सकता है, सुपर्ब हो सकता है, यहाँ पे डिलीशियस हो सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा द डिनर सर्व्ड बाय माय मदर वाज सुपर्ब। तो ऐसी कंडीशन में वही भोजन जो आपको किसी ने दिया है, किसी ने आपको भोजन पे बुलाया है, तो उस कंडीशन में आप अगर डेफिनेट या पार्टिकुलर कंडीशन उसकी शो हो रही है तो फिर हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एच। एच से हॉबीज, जितनी भी हॉबीज है उनसे पूर्व भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। हॉबीज जितनी भी है उससे पूर्व कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे गार्डनिंग है, सिंगिंग है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी भी हॉबीज है उनसे पूर्व कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें डी से डे। बहुत ही आसान चीज़ है ये। डे, डे जितने भी है उनसे पूर्व भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे संडे है, मंडे है, जितने भी डे है उनसे पूर्व भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सी से कलर। कलर जितने भी है उनसे पूर्व कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे ग्रीन है, वाइट है, ब्लू है, तो ऐसी कंडीशन में आप उससे पूर्व कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट अगर किसी भी कलर की बात की जा रही है तो उससे पूर्व कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन एक कंडीशन आप ध्यान रखना, अगर कलर किसी भी एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा हो और उसके बाद आने वाला नाउन आपका काउंटेबल हो तो फिर आप उससे पूर्व आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं हम इसको। आई हैव bought a blue pen। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे कलर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है और उसके बाद आने वाला नाउन क्या है, काउंटेबल है। तो इसी ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। आई हैव ए ग्रीन साड़ी, आई हैव ए ग्रीन साड़ी। तो यहाँ पे भी आप एक कलर है वो आप एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर, तो उससे पूर्व आपने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। वो तो मैटर करेगा कि आपका इंडेफिनेट आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, वो तो इस पे रहेगा ना। ये जो नाउन है आपका, जो शुरुआत के अंदर आपकी साउंड किस प्रकार की आ रही है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। अगर साउंड आ रही है आपकी वोवल की तो फिर आप एन का यूज करेंगे। अगर साउंड आ रही है आपकी कॉन्सोनेंट की तो फिर आप ए का यूज करेंगे। लास्ट वर्ड है हमारा एम से मंथ। दोस्तों मंथ जितने भी है उनसे पूर्व भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे मार्च है, जून है,
जुलाई है। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखना किसी भी मंथ से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। आज मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा जीरो आर्टिकल पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपको लगे कि इससे अलावा भी आपके ध्यान में कुछ चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये ट्रिक कैसी लगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, ताकि मैं काफ़ी आपसे इन चीज़ों के कारण में मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।